ग्राफ। हाँ जी, हाँ सर, स्फीयर का ग्राफ ड्रॉ करते सर। सर समझ नहीं आ रहा इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँ। अरे तो गूगल करो ना, समझ नहीं आ रहा तो गूगल पे लिखो ना उसका ग्राफ, घर पे जब होते एक्सपेरिमेंट करो ना, कैसे सीखोगे? ये तो बुक खोल के देखो या गूगल करो, समझ नहीं आ रहा है। अब मान लो 11 12 वाली हजारों चीजें, कितनी चीजें आपको मैं सिखाऊं। अब बेसिक्स, आप ऐसे तो बेसिक्स आनी चाहिए आपको। एग्जाम आ गया, अब सीधा गूगल सर्च कर लो ना इसका ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 क्या होगा, दिख जाएगा ग्राफ सीधा सीधा इधर में जाके। या बुक खोलो, बुक में देखो, आप सीखना पड़ेगा ना आपको। आपको इसका ग्राफ आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का, इसका ग्राफ बनाना आता है? हाँ सर, सर्कल तो होता ये है। कहाँ से सीखा आपने? मतलब पहली बार कैसे पता चला इसका ग्राफ ये होता है? इसका ग्राफ क्या होगा? सर इसका ग्राफ सर वही होगा, स्क्वायर होगा, लेकिन वो 3D में होगा। सर वो 3D जैसे ड्राइंग ड्रॉ करना नहीं होगा। अरे तो ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी थोड़ी है, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये है 3D ग्राफ। आपका सॉल्यूशन बुक है ना इसका, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना ये सब, तो सॉल्यूशन बुक है ना आपके पास इसका? हाँ सर, आपने सॉल्यूशन पहले करवाया था, लेकिन मुझे तब भी समझ। हाँ तो वही, तब क्या क्या दिक्कत, क्या समझ नहीं, वही तो सीखो ना, बताओ क्या डाउट है इसमें। एक Part into two parts by the plane z equal to half, मतलब वो सर वो एक z वो ड्रॉ। तो जेड इक्वल टू हाफ में तब ड्रॉ नहीं किए थे वहां जब सॉल्यूशन कराए थे? सर आपने ऐसा जो किया था सर वो तब समझ नहीं आ रहा था तो सर। दोबारा ट्राई करो ना, एक बार में सबको थोड़ी समझ आता है, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, ट्राई करने से आएगा, एक बार में थोड़ी समझ आता है, किसको थोड़ी समझ आता है। जेड बराबर क्या है, मान लो जेड एक्सिस ये है, तो जेड बराबर हाफ ये लाइन है, प्लेन है, इनफैक्ट प्लेन है ये। अब क्या है, और अभी मैं वही कर रहा हूँ जो पहले सॉल्व कराए होंगे, कुछ नया थोड़ी कर रहा हूँ, जो पहले किया वही कर रहे हैं ना। बताइए आगे। अब कौन सा अपर हाफ है, कौन सा क्या बोला इसने कि कट इनटू टू पार्ट, मतलब सॉल्यूशन बुक है, मेरे वीडियोस पढ़े हैं, तब भी आपको किससे समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके लेवल बहुत लो है, अभी लेवल को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि सॉल्यूशन जब देख के समझ नहीं आ रहा है इस तरह के क्वेश्चंस का, जो 11 12 वाली चीजें हैं, तो दिक्कत है। चलो ये तो बीएससी वाली है, एटलीस्ट वॉल्यूम वाली। तो सॉलिड स्फीयर दिस कट इनटू टू पार्ट बाय प्लेन दिस। बताइए अब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा रीजन दिख रहा है आपको? अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ सर, सर वो जो z एक्सिस होता है, तो हाँ, उसमें सर मतलब सर वो हाफ पोर्शन से ऊपर जो होगा वही तो स्मॉलर अरे पार्ट तो है मुझे ना। बता पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है? तो वो सर 1 1 1 0 0 है। तो हाफ किधर होगा, ये ओरिजिन है और ये 1 है जेड पे। हाँ तो वो मिड पॉइंट में हाफ होगा सर। हाँ तो बताओ कौन सा रीजन इसका अपर, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा क्या है, स्मॉलर पार्ट। क्या निकालना है स्मॉल पार्ट? वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर पार्ट। हाँ तो वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला, हाँ सर वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। और आगे इंटीग्रेशन और फिर सर वो अपर मतलब अपर एक्स का अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर डी वाई डी एक्स डी जेड करके फिर हाँ ठीक है, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर उसका लिमिट लिखना पड़ेगा अभी। तो कौन लिखेगा लिमिट एग्जाम में आपका, मैं लिखूंगा या आप खुद लिखोगे? कौन लिखेगा लिमिट इसका? लिमिट लिखो ना, ये वाला रीजन इसका वॉल्यूम निकालना है, लिमिट लिखो इसका, क्या होगा लिमिट बताओ? तो ये इसका लिमिट हाफ से जेड का हाफ से 1 होगा इसका 1 लिमिट। कैसे हो जाएगा, ये 1 फिक्स थोड़ी, ये 1 थोड़ी है, ये पूरा रीजन थोड़ी कवर हो रहा है। अच्छा सर, तो फिर हाफ से 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाफ से होगा। फिर फिर उसके बाद सर सर वही सर 1 से नहीं सर वो
बाद में समझ अरे सीखो ना ये सब आप। एक तो मेरे पे थोड़ा सा एहसान करो आप कि जो मैंने वीडियोस करा रखे उसको मैंने देख दे कि आप लिखो पहले सॉल्यूशन, और जो बुक में सॉल्यूशन है उसको देख के लिखो, और फिर मुझे एग्जैक्टली ये बताओ कि इस पॉइंट में डाउट है, क्योंकि वही सारे सॉल्यूशन जो पहले मैं 4 बार कर चुका हूँ वही 5वीं 6वीं बार आप करवा रहे हो मुझसे। और पता नहीं लाइव क्लास में तब भी थे आप जब शायद करवा रहे हो, नहीं थे तो रिकॉर्डिंग देखिए उसको। ये सब मतलब पता है टाइम पास करवा रहे हो मेरा आप, तभी मैंने कराए होंगे। और ऐसे एक क्वेश्चन 10 कराए होंगे आप अगर डिफरेंशियल कैलकुलस वाले टॉपिक का वीडियो देख लेंगे बैच 2 में जाके, बैच 1 में जाके, तो ऐसे 10 क्वेश्चन किए होंगे हमने, स्पेशली डाउट क्लास जब होती है एंड में, जब हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे होते हैं या जो असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं तब करा रखा हमने। लेकिन आप रिकॉर्डिंग देखते नहीं, सीखने में मतलब आपको है कि बस सब कुछ बता दो आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा, आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। ये चीजें हैं कितने। सर रिकॉर्डिंग से देखी थी इस पोर्शन का, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या समझ नहीं, आप प्रोजेक्शन लीजिए इसको ऊपर से अगर मैं देखूं तो एक्स वाई प्लेन पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रोजेक्शन क्या होगा इसका। क्योंकि बाकी लोगों को तो डाउट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी बस 450 500 बच्चे भी होने वाले, 500 हो जाएंगे, सबसे ज्यादा डाउट आपको ही है, या हो सकता है इसलिए भी क्योंकि आप सबसे ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। ये लेकिन वो फिर रिजल्ट बताएगा कि कौन कितना ट्राई कर रहा है, रिजल्ट आएगा कि ना एग्जाम के बाद, ये भी पता चलेगा। ये आइंस्टाइन ने बोला था कि जो बच्चा जितना ट्राई करेगा वही सीखेगा मतलब। हाँ तो आप नहीं कर रहे हैं ट्राई, आप तो मुझसे करवा रहे हैं, आप कहाँ ट्राई कर रहे हैं, आप तो कर ही नहीं रहे ना, आप देख के छोड़ देते हैं, आप ट्राई नहीं कर रहे ना। आप ट्राई करते, ग्राफ बनाते, थोड़े बहुत गलती करते, 1-2 बार गलत सॉल्यूशन लिखते, तब जाके आपको तब आप मैं ये बोलते हैं कि आप ट्राई किया आपने, तो आप मुझे एग्जैक्टली वो बता दें कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया, यहाँ पे फंस गए। जैसे बच्चा बताता है तो मुझे पता चल जाता है कि जो बच्चा डाउट पूछ रहा है वो कितना सॉल्व करके आया है, जब वो रिस्पॉन्स करता है, आप रिस्पॉन्स करो, मुझे पता चल रहा है सब कुछ कि आपने कितना ट्राई किया है ना। वो चीजें हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पता है, एक्सपीरियंस यही तो चीज होती है, उससे पता चल जाता है। तो आप कह रहे हो आइंस्टीन ने कहा जो इतना ट्राई करेगा उतना सीखेगा, यस मैं भी मानता हूँ, मैं ज्यादा सीख क्यों रहा हूँ, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं ट्राई, मैं तो ये तब से फोर्स करना चाह रहा हूँ कि आप ट्राई नहीं करते ना, आप क्विट कर देते हैं क्वेश्चन देख के ही, ट्राई करोगे तो सीखोगे, बाकी लोग यही कर रहे हैं, इसलिए गलतियां 1-2 बार गलत सॉल्यूशन निकालोगे, फिर आपको क्लिक करेगा नहीं ये गलत है ये सही है, तो फ्यूचर में वही फिर यूज करोगे, ये चीजें हैं। बताइए, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है, और जैसे इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसे हजारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या, मैं ये सॉल्व कर भी दूंगा, इसके साथ दूसरा दूंगा, आप नहीं कर पाओगे फिर भी, क्योंकि उसके लिए ट्राई आप जब करोगे तो नहीं सॉल्व होगा ना, ये चीजें हैं। तो वो सब चीजें लाइफ में जब हम फेस करते हैं चीजें, तब जाके देख के डर गए तो फिर आप जिंदगी में डरते रहोगे तो आपसे कभी वो प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं होगा। तो ट्राई करना है, ट्राई करोगे हो जाएगा। देखो बताओ प्रोजेक्शन क्या होता है, तो आप सोचिए कि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मान लो एक स्फीयर है, ऊपर से आप देखोगे तो क्या शेप दिखेगा आपको ऊपर से, क्या एक्स वाई प्लेन पे ये आएगी। तो मुझे एक्स वाई प्लेन पे इमेज लेना है ना, डी वाई डी एक्स, तो मुझे एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन लेना है। तो इसका इंटरसेक्शन एक्चुअली मेनली क्या है ना, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन लेना है। ये देखो ये वाला ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, जो कट किया है प्लेन, तो प्लेन जो मैंने कट किया हुआ है, एक स्फीयर को मैंने कट कर दिया, तो उसका बॉटम क्या होगा, एक स्फीयर है, इसको मैंने मान लीजिए किसी प्लेन से कट कर दिया मान लीजिए, तो ये जो प्लेन कट के बाहर आया, इसमें इसका बॉटम क्या है, किस शेप में है, इसके सर्कल है। यस, तो सर्कल है तो रेडियस क्या है, ये मैंने नहीं जानना है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर ये सर्कल है तो उस सर्कल की रेडियस क्या है, उस सर्कल, ये हम इसी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं अभी मैंने जेड पे लिमिट लिया है। अब मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ एक्स वाई प्लेन पे, तो जो ये कट के आया वो बॉटम जो है, उस बॉटम का शेप क्या है, तो सर्कल आएगा। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल सर, हाँ सर वो पाई होगा। अरे मैडम इसका इक्वेशन क्या था, z बराबर 1/2, इसका इक्वेशन है x² + y² + z² इज 1। अब किसी दो कर्व का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम क्या कैसे निकालते हैं, किसी दो कर्व का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम। अच्छा सर, फिर तो सर उसको सर मतलब वन पुट मतलब वो इक्वेशन सेव करके करना पड़ता है मतलब तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या है जिससे कट किया मैंने, सर वो होगा 1/4
3/4 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऐसे मतलब प्लेन की इक्वेशन कितनी है, हाफ ना, तो हाफ रख देंगे, सॉल्व कीजिए। हाफ करने से तो वो वही ठीक है। ये आ गया। तो इस सर्कल इसकी इक्वेशन ये है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/4, द रेडियस हो गया √3/2, ठीक है, इसका इक्वेशन ये है। अब यहाँ आप कीजिए, लिमिट लीजिए, क्या होगा, या पोलर फॉर्म में भी ले आ सकते हैं। अब तो इसको मैं सॉल्व करूंगा एक स्टेप में, तो क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे वन स्टेप में तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से डबल इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा सिंपली √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 और यहाँ से dy dx। अब ये डबल इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको मैं पोलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सर्कल 2D है ना, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, जब आप पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा डबल इंटीग्रेशन √1 माइनस आर स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1/2 और यहाँ से आएगा कितना आएगा, dr होगा, r dr d थीटा। dr d थीटा होगा। हाँ कीजिए ना, यहाँ से बताइए r की लिमिट क्या है और थीटा की लिमिट क्या है। ये इक्वेशन है आपका सर्कल का, तो इसमें r की लिमिट क्या लेंगे और थीटा की लिमिट क्या लेंगे। r का लिमिट सर समझ नहीं आ रहा। अरे मैडम रेडियस क्या है सर्कल का, क्या है रेडियस सर्कल का, 3/4 है सर। रेडियस 3/4 है, ध्यान से बताओ r क्या है। r से √3/2 होगा। हाँ तो ये रीजन कितना रेडियस कवर कर रहा है, मतलब रीजन क्या है, 0 से लेके कितना। ये सब कौन सिखाएगा आपको, ये सब आपको खुद ट्राई करके सीखना पड़ेगा, या पुराने वीडियोस देखिए, ये तो थ्योरीज क्लासेस में हमने सीखे हैं। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है तो यू स्टार्ट द वाचिंग बैच 1 बैच 2 वीडियोस फ्रॉम 0। लेकिन अभी तो एग्जाम दे दो, एक साल और, अगर आप नहीं इस बार क्वालिफाई होता है मान लो, आई होप कि हो जाएगा, अगर बहुत अच्छे रैंक दोगे और फिर से दोबारा 0 से स्टार्ट करो, अल्लाह मुझे लगता है आपका स्टैट्स अच्छा है तो क्वालिफाई तो हो जाएगा स्टैट्स के दम पे ही। इन सब टॉपिक को जो नहीं आता है छोड़ दो, एग्जाम में क्या करोगे, है ना, जो आपको एग्जाम में नहीं आएगा छोड़ दो, जो आता है वो ट्राई करो, जो आता है अच्छे से करोगे तो हो जाएगा क्वालिफाई। ये है स्टैट्स आपका ठीक है, उस पर काम करो। मैथ्स पोर्शन वीक है क्योंकि स्टैट्स बैकग्राउंड के हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मुझे लगता है क्वालिफाई तो इजीली हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत बेसिक्स सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, इनिशियली जैसे कोई बुक का एक एक लाइन पढ़ सकते हो आप इनिशियली चैप्टर शुरू से, या किसी टीचर का। अभी के लिए सर क्या करें, हैं अभी के लिए सर बताइए सर, वो तो सर बाद में देख लेंगे सर। हाँ तो अभी के लिए कोई बात नहीं, सीखने की कोशिश कीजिए। अभी डाउट बता रहे हैं ठीक है, पहले कर रहा है तो और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए, ये है। क्योंकि अब 10 दिन बचा है ना, तो नई नई चीजें थ्योरी तो पढ़ नहीं सकते, तो जो आप कॉन्फिडेंस जहाँ पे हैं उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए। लेकिन अच्छा आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप जैम और गेट के सारे पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। आप फिर से अभी जैसे कर ही रहे हैं, करते रहिए, डाउट पूछ रहे ग्रुप में, मुझसे पूछे ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ चीजें आप खुद ज्यादा कीजिए, हम कम करें। तो जैसे मेरा ये माना, अभी आपने कितने डाउट भेजे, 10 क्वेश्चन भेजे डाउट है ना, तो 10 क्वेश्चन भेजे तो मैं ये मान के चलता हूँ आपने 100 क्वेश्चन ट्राई किए, उसमें 10 डाउट होंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने 12 क्वेश्चन ट्राई किए 10 डाउट निकल गए, तो ये गलत है। सर 2005 से 2023 तक जितने सारे डाउट्स मैंने कलेक्ट किए थे उसमें से ये है। हाँ तो कंप्लीटेड डाउट्स थे। तो ये अच्छी बात है, अगर आपने सारे 2005 जैम से 2023 के सारे जैम के पेपर कर दिए और इतने ही डाउट है तो ठीक है, मतलब आप अच्छे सिचुएशन में, तो आप रैंकर भी बन सकते हैं अगर ऐसा सच्चाई है तो। ये चीजें हैं कि अगर आप कर पा रहे इतना जैम 2005-23 किया आपने, सच में सॉल्व किया है, गेट भी कर लिया आपने, तो अच्छे रैंक ला सकते हैं। लेकिन आप ही जानते हैं आप कितना कर रहे हैं, तो उसी को रिपीटेडली भी कीजिए, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, 10 दिन है, 10 दिन में आप पीवाईक्यू 1-2 बार 3 बार तो फिनिश कर ही सकते हैं आप चाहें तो। ये चीज है। और अभी सिर्फ फोकस पीवाईक्यू पे रखिए, सॉल्यूशन बुक है, मेरे वीडियोस हैं वो देखिए, मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं, आपको स्टैट्स में अच्छा कॉन्फिडेंस है, बस गलतियों से बचिए, वो हो जाएगा। मैथ्स में जो आ रहा है वो कीजिए, नहीं आ रहा है सीखिए, अभी सीखने की कोशिश कर सकते, नया टॉपिक मत पढ़ो, एटलीस्ट प्रॉब्लम के थ्रू सीखो, देखो क्या होता है, ये चीज है। लेकिन पॉजिटिव रहेंगे तो हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि मैथ्स पोर्शन वीक शायद इसलिए भी है क्योंकि स्टैट्स बैकग्राउंड लोगों का रहता है, थोड़ा जो वर्क नहीं करते भूल जाते हैं। ये देखो फिर भी बताइए आगे क्या करूँ अब, जीरो
मैथ्स एक्चुअली 5 साल से ज्यादा हो चुका है, हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं मैं है। समझ सकता हूँ, वो है क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाता है, चीजें भूल जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। आपके पास 24 आवर है अभी, पिछले 1 साल से 24 आवर है। तो मानना ये है कि आप पहले तो अपने वीकनेस पॉइंट आउट करो, एक डायरी बना के लिखो कि ये वर्क करना है, 1 बाय 1 उसको सॉल्व करो, क्योंकि एक्सक्यूजेस लेके जाने से कुछ नहीं होना है। हमें हमारे बस में जो है कि ट्राई करना है, जो भी प्रॉब्लम दिख रही है उसको सॉल्व कर देना है। ये चीजें हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी लाइफ में, लेकिन उन्हें सॉल्व भी तो करना है। तो एक जल्दी तो मैं सॉल्व आपसे करो। पूछ रही थी सर, इसमें से रिसर्च में क्या लगता है, क्या मैथ्स बहुत ज्यादा होता ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर जगह है, तो आपके बेसिक्स वीक होंगे तो वहाँ आप कैलकुलेशन गलत करोगे। आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ो, और यहाँ लिमिटेड भी नहीं है कि आपके फील्ड का आपके ही कॉन्सेप्ट आएंगे, यहाँ तो जो भी यूज होगा कुछ भी यूज आ जाएगा, तो उसको सीखना पड़ेगा, फिर ट्राई करना पड़ेगा। जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले अपने लेवल पर ट्राई कीजिए, हर तरह से, बुक से, गूगल से, इधर से उधर से, अपने लेवल पर ट्राई कीजिए। जब नहीं हो रहा है तो मेरे से पूछिए, ये क्वेश्चन हुआ नहीं पूछिए। सर, मतलब मैंने अभी तक जितना रिसर्च पेपर्स पढ़े चुके हैं सर, वहाँ पे से उतना स्ट्रॉन्ग मैथ्स का यूज नहीं हो रहा था, इसलिए पूछ नहीं, रही डिपेंड करता है कौन सा एरिया है, हर जगह वो प्रूफ हूँ। प्रूफ करते हैं, बीच में आ गया उस तरह की चीजें तो, जैसे इंटीग्रल आ जाएगा तो आता है ना, आप कहीं भी हाँ सर, पेपर। वो तो इंटीग्रल तो सर की चीजें वो तो तो वो तो सीखना है, चलिए देखिए कोई बात नहीं। लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं तो आप सीख ही रहे हैं, तो अब इसको थोड़ा कंटिन्यू रखिए लंबे टाइम तक। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि इतना बोलते हैं सर, इतना कमा, कोई दिक्कत नहीं है, यही प्रोसेस है, हर कोई ऐसे ही सीखता है। बस उसमें कंसिस्टेंट होना इंपॉर्टेंट है, लगातार कोशिश करते रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो आर डी आर दी थीटा, आर की वैल्यू कितनी है, 0 से √3/2, और थीटा की वैल्यू कितनी है। अब देखिए यहाँ खुद ही सर आप, बता दें सर। हाँ सर, 0 से 2 पाई होगा। हाँ पूरा सर्कल कवर कर रहा है, तो 0 से 2 पाई हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या करेंगे, आर स्क्वायर को टी ले लीजिए। अब ये सॉल्व कर पाएंगे इसको, देखो। हाँ सर, वो सर डायरेक्ट फॉर्मूला से कर देंगे। हाँ फॉर्मूले से, ये आर बाहर है तो ध्यान रखना आपको, तो ये आर आर स्क्वायर को टी रखना पड़ेगा। फिर अच्छा अच्छा, फिर तो आर्ट्स को रोटी हाँ रखना उससे पड़ेगा। करके हो जाएगा, करके देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या डाउट है देखिए। देखो मुझे ये अच्छा लगा, आपने ट्राई किया है सच में, 2000 जैम सारे पेपर, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सच में अगर ऑनेस्टली ट्राई करो और इतने डाउट आए तो मतलब ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, ये चीजें हैं। और इसको एक दो बार फिर से, जो क्वेश्चन मैं अभी कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको ये बनता है कि जब मैं अब रात को या कल सुबह अगर आप सो जाते हैं, सुबह उठ के इन्हीं क्वेश्चन को जो आपके डाउट थे आप खुद से सॉल्व करके देखो कि क्या मैंने जो समझाए वो समझ आया कि नहीं आया। प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन लिख लो, ताकि अपने आप को कन्विंस कर सको। दुनिया से झूठ बोल सकते, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको सच्चाई पता है कि आप किस लेवल पे हैं, आपने कितना वर्कआउट किया है अभी तक, कितना मतलब सॉल्व क्वेश्चंस किए, कितने मेहनत किए हैं, आप कितनी उम्मीद करते हैं, ये सब आपको सच्चाई खुद को सब पता रहता है, सामने वाले को हम झूठ बोल सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो आप खुद को कन्विंस करो कि जो डाउट्स अभी हैं क्या वो क्लियर हुए, क्या आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं। डाउट के फिर पूछो, आप ऑनलाइन हेल्प लो, बुक से हेल्प लो, मुझसे हेल्प लो, सीखो, फिर उस पर और प्रैक्टिस करो, उस तरह के क्वेश्चंस जो जहां वीकनेस है उस पर और वर्क कीजिए, तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए बताइए क्या आएगा यहाँ से। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो हाँ मतलब ये आर स्क्वायर को टी लेना हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे करके डीटी हाँ में सर, कन्वर्ट रूट करो। ओवर 1 - आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या डाउट है बताइए। द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस। अब यहाँ थोड़े से ग्राफ बनाने हैं अभी, तो आपको सीखना है कि व्हाट इज द ग्राफ। लेकिन दुख की बात ये भी है कि आपका सोल्यूशन देखा समझ नहीं आया, तो मुझे तो ये डाउट हो रहा है आपने सोल्यूशन देखा ही नहीं, मुझे ये लग रहा है ये चीज है। सर 2020 से लेके अभी 2024 हो चुका है, इतने सालों में इतने बार जैम दे चुकी हूँ, तो उतने बार तो ट्राई कर लीजिएगा। कहाँ ट्राई किए, तो ये सब कहाँ ट्राई किया आपने, नहीं किया ना ट्राई। हाँ सर, किए थे। ट्राई करने का मतलब आपको आ जाना चाहिए था, अगर आपने 4 साल से करें, आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको आ जाना चाहिए था अभी तक। ऐसा थोड़ी आप नहीं ट्राई किया आपने, आप छोड़ते चले गए, होता ना, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर दिए। तो जब तक इग्नोर करो तो प्रॉब्लम बना रहेगा। आप सीखने पे उतर आए कि नहीं, सीख के ही जाना है तो सीख लेंगे। ट्राई नहीं कर रहे हैं अभी, अभी आप ट्राई कर रहे हैं, पहले आपने ट्राई नहीं किया, ट्राई किया होता तो आ गया होता। जब कोई चीज हम ट्राई तो करते इसमें हैं। मैथ्स पार्ट हम लोग इग्नोर करते थे, तो हाँ तो वो प्रॉब्लम है ना आपकी, तो आपके रैंक कैसे आएंगे, जो बच्चा मैथ्स पार्ट कर रहा है उसको आपसे अच्छे रैंक आएंगे। अगर स्टैट्स आपके बराबर ही किसी का लेवल है और मैथ्स भी कर रखा है तो उसके अच्छे रैंक आएंगे। हाँ अगर उसका स्टैट्स वीक है, आपका स्ट्रॉन्ग है, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपको तो अपने 100% करने हैं, तो अच्छे रैंक के लिए आप
आई होप आपके अच्छे रैंक आएंगे इस बार। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना वर्क किया, इतना मेहनत पिछले कुछ दिन सब महीनों से कर रहे हैं आप, तो ये है। लेकिन फिर भी जो वीकनेस है उसको देखिए आप क्या होता है। अब ग्राफ बनाइए y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, तो ये y बराबर 0, y बराबर x ये लाइन है। ये सब सिखाने की तो 2/x। अब जो कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, ग्राफ बना के देख लो क्या हो रहा है, मतलब पॉइंट लोकेट कर लो, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि x को जैसे मैं 1 रखूंगा तो y 1 हो जाएगा, है ना। हालांकि मुझे पता है ग्राफ कि ये है, तो अगर 1 माइनस में नहीं होता तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता। क्या होता है, x को 1 रखने पे y 1 हो जा रहा है, x को 2 रखने पे y 0 हो जा रहा है ना। तो ये ग्राफ किसका होता है, ये एक्स वाई सर वो जो ग्राफ होगा ना एक्स वाई का जो ग्राफ होता है ना सर, वहां से सर ड्रॉ करने टू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई होगा ना। हाँ तो उससे क्या होगा, उससे कुछ ज्यादा नहीं आएगा। अब पहले 1/x का ग्राफ बनाओ, ये 1/x का ग्राफ है। 2/x में क्या है, ग्राफ थोड़ा ऊपर हो जाएगा, और -1 करने का मतलब ये पीछे से पास होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो, कुछ पॉइंट लेके मैं कह रहा जैसे कह रहा था x को 2 रख दो तो y आपका 0 हो जाएगा, और x को 1 y 1 x 2 y 0, तो ठीक है ये हो गया। हाँ तो 1 1 x को 1 y को 1, तो ये पॉइंट आपका 1 1 है, ठीक। और ठीक यहाँ से, और x को 2 y 0, तो x सब 2 है तो y 0 है, तो मान लीजिए x 2 है तो y 0 ये पॉइंट है। तो ये ग्राफ यहाँ से एक्चुअली होगा क्या, अच्छा यहाँ सोचो आपकी x 0 रखें, x 0 रख नहीं सकते आप, है ना। तो 2/x -1, x0 रख नहीं सकता ना, क्योंकि x0 रखेंगे तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो -1 हुआ ना, y बराबर -1। अच्छा एक यूनिट नीचे चला गया, है ना। देखो ये 2/x का ग्राफ है, समझिए y बराबर 2/x का ग्राफ है, तो ये 1 यूनिट नीचे चला गया, होगा क्या, ग्राफ यही है बस 1 यूनिट नीचे आ गया, ये समझिए। तो बस यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे 2 0 पे कट कर रहा था, ग्राफ ये है इसका, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये किसका ग्राफ है, ये y बराबर 2/x -1 का ग्राफ है ना, ये चीज है। तो ऐसा है ना। अब इसको बनाइए क्या होगा, तो आपके पास इन तीनों के बीच का रीजन देख लीजिए क्या है, इन तीनों के बीच का रीजन क्या है, तो y बराबर 0। तो आपने ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया सर? हम बता तो रहे हैं कि ये y/x है। अरे 1/x का ग्राफ क्या होता है, 1/x का ग्राफ ये है, तो 2/x पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा थोड़ा, मतलब जस्ट वो पॉइंट इधर हो जाएगा, ग्राफ का शेप यही रहेगा। अच्छा -1 होने से वो नीचे आ रहा है, -1 से 1 यूनिट नीचे आ गया, 1 यूनिट नीचे, +1 1 यूनिट ऊपर चला जाता है, नीचे चला गया। अच्छा पहले ऐसा होता, फिर ये 1/x होने पे ग्राफ ये होता 1 1 ना, हाँ, और वो होने पे 1 यूनिट नीचे चला गया, तो ये हो गया। आप देख लो ना, ये रीजन है, निकालिए एरिया, इसका एरिया तो निकालना है। अब बताइए, एटलीस्ट सॉल्यूशन देख देख के लिखो, और लिख के आप जैसे पहले तो खुद ट्राई करो, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो बुक में चाहे वीडियोस में, फिर उसको लिखो, देख देख जो बता रहा है कोई उसको लिखो, और फिर सोचो ऐसा क्यों हुआ, तो उसका आंसर जानने की कोशिश करो, अगर नहीं आ रहा है तो। अब यहाँ क्या है, ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया तो क्या होगा, जब ग्राफ बन गया तो यहां से एक, मैं दो ऑप्शन है, दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, एरिया है, एरिया डबल इंटीग्रेशन dy dx भी हो सकता है, dx dy भी हो सकता है, तो अभी मैं कर रहा हूँ dx dy कर रहा हूँ, तो x की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होके ये क्या था y = x, तो x की लिमिट y से लेके, और ये कर्व क्या, यहाँ x निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा +1 y +1, तो y +1/2 आ जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कीजिए। अब तो सोच रहे हो कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y +1 = 2/x, x/2 = 1/y +1। अच्छा मैंने गलत, एक मिनट चेक कर लीजिए, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, तो y +1
फिर उल्टा हो जाएगा तो 2/y+1 होगा ये, है ना। वो कैलकुलेशन करके देखिए, मेंटली कई बार गलती हो जाता है। तो x/2 ये हो गया, तो यहाँ से x बराबर आ गया 2/y+1, ठीक, ये हो गया। अब इंटीग्रेट कीजिए इसको, ये है। अब ये x हो गया, y क्या कहाँ से कहाँ तक, अब ये पॉइंट क्या है, ये 1 है और ये 0 है, तो 0 से 1 में इंटीग्रेट कीजिए। उसको इंटीग्रेट करो ना, इंटीग्रेशन आपको पता होगा, तो इंटीग्रेट करो इसको, और नहीं है तो पहले इंटीग्रेशन सीखोगे, नहीं तो आता ही आपको तो सॉल्व करना। इंटीग्रेट करो इसको। अब दूसरे तरीके से करते, दूसरे तरीके से भी होता, एरिया बराबर, अगर आप ऐसा लिमिट लेते पहले ऐसे करना है तो 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये 1 है तो यहाँ पे 2 पार्ट में करना पड़ता, एक ये है ना, तो एक बार में इस रीजन का और दूसरे बार में इस रीजन का, तो यहाँ से भी हो जाएगा, तो उसके लिए पहले dy/dx लिखना पड़ेगा। तो y की लिमिट 0 से लेके, ये y की लिमिट 0 से लेके x तक और x 0 से 1। दूसरे तरीके इसमें देखते तो y बराबर 0 से लेके, यहाँ y कितना है 2/x-1 और x यहाँ 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे, वही आंसर आएगा, जो इसको सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट बताइए।